हेलो ताइकुकुस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जंकुक को बोगम नहीं मिलता। इतने में नामजूम जंकुक से कहता है, जंकुक, कहीं ऐसा ना हो कि बोगम दोबारा से वी को तकलीफ पहुंचाने की सोचे। जंकुक को ख्याल आता है और वह कहता है, अगर उसने ऐसा कुछ किया भी ना तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतने में शुगा का फ़ोन रिंग करता है। वह अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और देखता है कि जिमिन का फ़ोन है। वह कॉल को रिसीव करता हुआ कहता है, हेलो। इतने में जिमिन डरता और घबराता हुआ कहता है, शुगा, वो कुछ लोग आए थे, उन्होंने ताई को जबरदस्ती अपने साथ वो ले गए। शुगा चिल्लाता हुआ कहता है, क्या? कब? अभी थोड़ी देर पहले। मैं अभी आता हूँ, तुम चिंता मत करो। ये कहकर शुगा जल्दी से फ़ोन काटता है और नामजूम और जेके की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है बोगम ताई को उठाकर ले गया। नामजूम और जंकुक ये सुनकर जोर से बोलते हैं, क्या? कब? अभी थोड़ी देर पहले, चलो। नामजूम और जेके और शुगा सभी लोग जिमिन के घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही जिमिन दरवाज़ा खोलता है, शुगा तुरंत जिमिन के गले लगता हुआ कहता है, तुम तो ठीक हो ना? और ऐसा कब हुआ? जिमिन सारी बात उसे बताता है। जिमिन के माथे पर चोट लगी हुई थी। शुगा उसे गले लगाते हुए उसकी चोट को देखने लगता है। इतने में जिमिन कहता है, मैं ठीक हूँ, पर ताई, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पर पहले हमें ताई को ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमें बहुत देर हो जाए। जंकुक और नामजूम ने अपने सारे इन्फॉर्मर को ताई को ढूंढने के लिए लगा दिया था, और वह भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ताई को ढूंढने की और उसके लोकेशन ट्रेस करने की। अदर साइड, बोगम ताई को एक खंडर सी जगह पर ले जाता है और ताई अभी भी बेहोश था। बोगम ताई को चेयर से बंधवा देता है। थोड़ी ही देर में ताई को होश आता है। वह इधर उधर देखता है और उसके अगल बगल कुछ लोग खड़े हुए थे। ताई छटपटाता हुआ कहता है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? पर वहाँ खड़े आदमियों से कोई भी कुछ नहीं कहता। ताई फिर से चिल्लाता हुआ कहता है, छोड़ो मुझे, शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इतने में बोगम बाहर से आता हुआ कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। ताई बोगम को देखकर अपनी पुरानी सारी बातें याद करने लगता है। ताई चिल्लाता हुआ कहता है, छोड़ मुझे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? बेबी बॉय, अभी तुम में पहले से बहुत ज़्यादा आग है। तुम्हारी आग बुझाने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। तू मेरे एक बार हाथ तो खोल, जितनी भी तेरे शरीर में सारी आग है ना, सारी ना बुझा दी ना, मेरा नाम भी ताई नहीं। बेबी बॉय, अब तो तुम मुझे और ज़्यादा खुद के लिए पागल बना रहे हो। तू हाथ तो खोल पहले। बोगम ताई के नज़दीक जाता है और ताई के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। ताई अपने सर को बोगम के हाथों से दूर करता है। ताई की आंखों में बोगम को देखकर आग निकल रही थी। वह बोगम को अभी मारना चाहता था। बोगम ताई के चेहरे के बिल्कुल पास आता है। इतने में ताई अपने सर को पीछे कर जोर से उसके नाक पर मार देता है, जिससे बोगम के नाक से खून निकलने लगता है। बोगम गुस्से में ताई के बालों को पकड़ता हुआ अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बहुत आग लगी है ना, रुको। बोगम अपने आदमियों को इशारा करता है। आदमी एक बाल्टी पानी लेकर आते हैं। बोगम सारा पानी ताई के ऊपर डाल देता है। ताई को पहले ही फीवर था और बोगम ने अब ठंडा पानी ताई के ऊपर डाल दिया था। बोगम गुस्से में ताई की शर्ट भी फाड़ देता है। इतने में बोगम का बॉडीगार्ड बोगम के पास आता है और उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहता है, बॉस, बिग बॉस का कॉल है। बोगम ताई को छोड़ता हुआ फ़ोन को पकड़ता है और कहता है, हेलो पापा। दूसरी साइड से आवाज़ आती है, यू ब्लडी बास्टर्ड, क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हें पता है, तुम्हारी ही वजह से जंकुक ने मेरी माफिया की गद्दी छीनी थी पहले, और अब तुम क्या कर रहे हो दोबारा से? ये
उसने हमें पहले भी मारते मारते बख्शा था और अभी तुम उसकी प्रॉपर्टी पर हाथ डाल रहे हो। पर पापा, ये तायों का नशा अभी तुम्हारे सर से उतरा नहीं क्या? छोड़ो उसे। पिछली बार भी तुम्हारी ही वजह से हमें इतना भुगतना पड़ा था और सिर्फ तुम्हारे एक मुक्के मारने से उसने हमारा सारा माफिया इंडस्ट्री को हमसे छीन लिया और अभी तुम उसकी ही चीजों पे हाथ डालने लग गए। तुम्हें पता है, इस बार तो तुम हम दोनों की ही अर्थी उठवाने के चक्कर में हो। छोड़ दो उसे, वरना पता है ना वो क्या करेगा। और वहां से जल्दी निकलो, उसने सारी माफिया इंडस्ट्री पीछे लगवा दी है तुम्हारे। जल्दी वहां से निकलो बाहर। बोगम मायूसी के साथ कहता है, ओके पापा। दूसरी साइड से कॉल कट हो जाता है। बोगम जोर से फोन जमीन पर मारता है और गुस्से में कहता है, ये जंकुक, इस जंकुक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने में ताई जोर से हंसने लगता है। इतने में बोगम ताई की तरफ देखता है और फिर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें जंकुक को तो दूंगा नहीं, कभी नहीं होने दूंगा उसका तुम्हें। तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते। मैं अभी भी नहीं भूला हूँ वो जब जंकुक हमारी ही नीचे काम करके हमारे ही सर पर चढ़ गया। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। इतने में ताई फिर से स्मिक करता है और बोगम कहता है, बहुत हंसी आ रही है ना? मैं ये जंकुक के डर से तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? वैसे भी जंकुक कह रहा था कि तुम जंकुक से बहुत नफरत करते हो। अच्छा है मेरे लिए। वैसे ऊपर जाने से पहले एक बात नहीं सुनोगे क्या? चलो, एक सच्चाई तुम्हें भी बता देता हूँ, तुम्हारी आत्मा को भी सुकून मिल जाएगा थोड़ा। ताई बोगम को कंफ्यूजन वाली नज़रों से देखने लगता है। इतने में बोगम कहता है, जिसके लिए तुम जंकुक से इतना नफरत करते हो ना, बल्कि वो चीज़ तो जंकुक ने की ही नहीं है। तेरे बाप को तो मैंने मारा है, जंकुक ने नहीं। ये सुनकर ताई शॉक हो जाता है और शॉक से बोगम की तरफ देखने लगता है। इतने में बोगम कहता है, क्यों, शॉक लगा ना? हाँ, तेरे बाप को मैंने मारा है। वैसे मेरा कोई एम नहीं था तेरे बाप को मारने का, मैं तो वहाँ पर जंकुक को मारने आया था। मुझे पता था कि जंकुक उस एरिया से निकलने वाला है और मैं उसे कब से फॉलो कर रहा था और आज मुझे वो मौका मिलने वाला था और मैं अपना बदला ले लेता। पर जैसे ही मैंने उस पर गोली चलाई, पर किस्मत से वो गोली उसे लगने के बदले तेरे बाप को लग गई और उनका खून हो गया। ये सुनकर ताई और भी ज़्यादा गुस्से से बोगम की तरफ देखने लगता है। बोगम फिर से अपनी बात पूरी करता हुआ कहता है, अब कोई फ़ायदा नहीं है बेबी बॉय गुस्सा करने की। अब तो तुम ऊपर ही जाने वाले हो, अपने बाप से बाकी इन्फॉर्मेशन मांग लेना। चलो बेबी बॉय, बाय बोलो इस दुनिया को। ये कहकर बोगम तुरंत ताई पर गन तान देता है। बोगम ताई के पास आता है और उसके फेस को पर अपना हाथ फहराता हुआ कहता है, एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि तुम्हें मैं टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना मेरे पास। अगर टाइम होता तो पक्का। चलो फिर मिलते हैं अगले जन्म में। बोगम ताई के माथे पर पिस्टल रख देता है और गोली चलाने ही वाला होता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।